सीरियल किलर्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आपके दिमाग का अचार बन जाएगा। क्योंकि ये जो बंदा था ना, ये इंसानों के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता था और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों का अचार डाल देता था, मतलब सच्ची वाला अचार, खाने वाला अचार। और इसकी एक मीट शॉप भी थी, तो ये चिकन मटन के साथ इंसानों का मांस मिलाकर भी बेच देता होगा लोगों को। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये पकड़ा गया एक भिखारी के चक्कर में, और जब पुलिस ने इसके घर की छानबीन की तो उनको ऐसी ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर लिटरली पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। और साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा एक लड़की के साथ हुआ एक ऐसा किस्सा जहां पर वो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर के चंगुल में फंस गई, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस सीरियल किलर ने उस लड़की को खुद से ही छोड़ दिया। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना। मतलब इस वीडियो को अगर आपने देखा ना तो फिर आप खुद सोचोगे कि यार वाकई में दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे कैसे हत्यारे होते हैं, मतलब उनकी कैसी कैसी फैंटेसीज होती हैं। चलो बहुत हाइप क्रिएट कर लिया मैंने, फटाफट से शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। पोलैंड में एक बंदा रहता था जिसका नाम था कार्ल डेंके, और ये इतना शरीफ बंदा था कि भैया लोग इसको फादर डेंके बोलते थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा था, शराब नहीं पीता था, गंदे काम नहीं करता था, लोगों की मदद करता था, भिखारियों को खाना देता था, पैसे देता था, उनको रहने की जगह देता था, साथ ही साथ जिन लोगों को काम की जरूरत होती थी उनको छोटे मोटे काम भी दे देता था। लेकिन लोगों को उसका असली चेहरा नहीं पता था, तभी तो लोग उसको फादर डेंके बोलते थे। अब ये जो फादर डेंके था ना, इसकी शहर में एक छोटी सी मीट की दुकान थी और साथ ही साथ ये चमड़े का बना हुआ सामान भी बेचता था। तो अभी तक तो फादर डेंके की जिंदगी में सब कुछ एकदम सही चल रहा था, उनके कांड किसी को पता नहीं थे। लेकिन 21 दिसंबर 1924 में एक होमलेस बंदा, एक भिखारी टाइप का बंदा पुलिस के पास गया। उसके पूरे शरीर पर खून ही खून था और उसने पुलिस को बताया कि भैया उस पर फादर डेंके ने जानलेवा हमला किया है, और हमला भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, कुल्हाड़ी से उसके सर के 2 टुकड़े करने की कोशिश की। अब भैया शहर छोटा था, सब लोग डेंके को जानते थे कि भैया ये तो फादर डेंके हैं, बड़े शरीफ हैं, तो उनको लगा जरूर ये भिखारी, ये बंदा ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी पुलिस ने पूछताछ की, पता चल गया कि हाँ भैया कुछ कारण ऐसे हुए थे, कुछ ऐसा झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से फादर डेंके ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन पुलिस को शक तो ये हो गया कि भाई इस छोटे से झगड़े की वजह से कुल्हाड़ी से सर पर हमला कर दिया फादर डेंके ने, ऐसा कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने ज्यादा शक नहीं किया, फादर डेंके को केवल अरेस्ट किया और कुछ ही दिनों के बाद वापस से छोड़ दिया वार्निंग देकर। फादर डेंके को लगा कि भैया मेरी पोल कभी भी खुल सकती है, और इससे पहले कि पुलिस मुझे पकड़े और मेरे काले कारनामे सबके सामने आए, डेंके ने खुद ही खुद को ऊपर पहुंचा दिया। अब जब डेंके भैया ऊपर चले गए और पुलिस ने उनके अपार्टमेंट की छानबीन करनी शुरू करी, तो उनको पता चला कि पिछले 3-4 साल में इस इलाके से जितने लोग गायब हुए थे वो सब फादर डेंके ने ही गायब किए थे। और जो फादर डेंके का अपार्टमेंट था ना, वो पूरा का पूरा मीट शॉप बना हुआ था। मीट को प्रोसेस करने की बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी उसके अंदर, अचार बनाने की बहुत सारी बर्नियां रखी हुई थी, बहुत सारे सामान थे और था बहुत सारा मीट। पुलिस ने जब इस मीट की जांच कराई तो पता चला ये मीट बकरे का या मुर्गी का नहीं बल्कि इंसानों का है। ये वही 30-40 इंसान थे जो पिछले 3 साल में इसी शहर से गायब हो गए थे। एक पूरा का पूरा बाथटब इंसानों के खून से भरा हुआ मिला, एक कमरे में मांस ही मांस पड़ा हुआ था, सड़ रहा था। 300 से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मिली, 240 से ज्यादा इंसानी दांत मिले, सुखाई गई इंसानी चमड़ी मिली जिससे वो चीजें बनाया करता था और चमड़े की चीजें बोलकर मार्केट में बेच देता था वो, मतलब फादर डेंके। और सबसे खतरनाक बात तो इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए 5 जार में फुल भरा हुआ अचार मिला। अब वो उस अचार को खुद खाता था या मार्केट में बेच देता था, ये तो खैर नहीं पता। लेकिन भैया ये फादर डेंके ने जो कांड किए थे ना, वो देखकर पुलिस भी हिल गई। वो तो भला हो उस भिखारी का जो अपनी जान बचाकर फादर डेंके के चंगुल से भाग गया और पुलिस के पास पहुंच गया, नहीं तो अगर ये फादर डेंके और लंबे समय तक जिंदा रहता तो पता नहीं कितने लोगों का अचार बना देता। मतलब मैं तो खुद ही सोचकर हैरान हूँ कि लोग कैसे कैसे काम करते हैं और उनके हाथ भी नहीं कांपते। मतलब किसी इंसान को मार दो, फिर उसका अचार बना दो, उसकी हड्डियां घर में पड़ी हुई हैं, उसके दांत घर में पड़े हुए हैं, उसी घर में सो रहे हैं, उसी घर में खा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भैया ये जो कार्ल डेंके था ना, ये फादर डेंके तो बिल्कुल भी नहीं था, इसके लिए कुछ नया नाम सोचो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो कार्ल डेंके था इसका नाम फादर डेंके की जगह क्या होना चाहिए था, ब्लडी डेंके या किलर डेंके? सोचो और बताओ।
टेड बंडी एक सीरियल किलर जो केवल खूबसूरत लड़कियों का शिकार करता था, उनको प्यार के जाल में फंसाता था, उनको मारता था और उनके साथ मारने से पहले बहुत सारे गलत काम भी करता था। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में चीजें नहीं बताऊंगा एक्सप्लेन करके, तुम खुद ही समझ जाओ। और मारने के बाद भी टेड बंडी उन लाशों को ऐसे नहीं छोड़ता था, सड़ने तक उनके साथ वो उल्टे सुल्टे काम करता रहता था। और इसने 30 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया था और पुलिस के हाथ नहीं आया, क्योंकि इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, बिल्कुल डॉन की तरह। लेकिन भैया एक लड़की इसके चंगुल में फंसी और फंस के निकल भी गई, और उस खुश नसीब लड़की का नाम था सॉर्ट्रिका क्रिटसोनिस। ये घटना है 1972 की, जब सॉर्ट्रिका 22 साल की थी। तो वो सड़क पर बस का इंतजार कर रही थी, उसे जाना होगा कहीं स्कूल कॉलेज। तो बस आ नहीं रही थी, तो उसके सामने एक बढ़िया चमचमाती हुई कार रुकी, जिसके अंदर था अपना टेड, जो एकदम खूबसूरत, स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। टेड ने बोला, देखो बस तो आज आ नहीं रही है, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। लड़की ने भी सोचा कि चलो ठीक है, चल लेते हैं। जब वो उसके साथ कार में बैठ गई, तब उसे थोड़ा सा शक होने लगा। उसे लगा कि भैया ये जो बंदा कार चला रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्कूल के रास्ते पे तो मुझे ले ही नहीं जा रहा। तो उसने सोचा कि जैसे ही सड़क के बाजू में कोई घास वास का मैदान आएगा, मैं गेट खोलकर कार से कूद जाऊंगी, इससे पहले कि ये मेरे साथ कोई गलत हरकत करे। लेकिन टेड ने अभी तक कुछ गलत काम किया नहीं था, लड़की बस ऐसे ही डर रही थी, उसे शक हो रहा था। लेकिन फिर टेड ने अपना रंग दिखाना चालू किया। टेड ने बोला कि तुम अपनी टोपी उतारो। उस लड़की ने अपनी टोपी उतारी, और टेड ने जब उसकी तरफ देखा तो टेड का दिमाग खराब हो गया। टेड ने बोला, यार तुमने अपने बाल कटवा लिए? लड़की ने बोला कि हाँ, मैंने अपने बाल कटवा लिए, छोटे छोटे करवा लिए। अब टेड क्या करता था ना, टेड लड़की की खूबसूरती को देखकर, उसके लंबे लंबे बालों को देखकर, उसके लुक्स को देखकर इंप्रेस होता था, और फिर उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। तो इस लड़की का भी वो काफी टाइम से पीछा कर रहा था, तभी उसे मालूम था कि इसकी हेयर स्टाइल एकदम बढ़िया सी है, तभी तो वो टेड को पसंद आई थी। और उस लड़की को मारने से पहले टेड उसके खूबसूरत बालों को देखना चाहता था, लेकिन भैया लड़की ने तो अपने बाल कटवा लिए थे। और टेड ऐसी लड़कियों का शिकार नहीं करता भैया जिनके बाल छोटे छोटे हों। तो उसने कार को रोका और कहा उस लड़की को कि भैया जाओ, अपने स्कूल जाओ, तुम लकी थी जो तुम बच गई। अब लड़की को अभी तक पता नहीं था कि वो जिसके साथ कार में बैठी थी ना, वो इतना बड़ा क्रिमिनल है। लड़की कार से उतर गई और अपने स्कूल चली गई। स्कूल से आने के बाद उसने अपने पेरेंट को पूरी घटना बताई कि रास्ते में ऐसा ऐसा एक बंदा मिला था, उसने ऐसा ऐसा कहा। वो तो कुछ दिनों के बाद जब ये सब लोग मिलकर घर पे टीवी देख रहे थे, तो न्यूज में बताया टेड बंडी के बारे में कि भैया ये एक सीरियल किलर है और ये 30 से ज्यादा लड़कियों को ऊपर पहुंचा चुका है। और जब सॉर्ट्रिका ने अपने घर वालों के साथ ये न्यूज देखी, तो उसने बताया कि ये वही लड़का था जिसने मुझे अपनी कार में बिठाला और फिर बाद में सुरक्षित उतार भी दिया। अब आप खुद सोचो कि मतलब उस लड़की ने कभी सोचा होगा कि वो जब बाल कटवा रही है तो यही छोटे छोटे बाल उसकी जान बचा लेंगे, वो भी एक इतने खतरनाक सीरियल किलर से। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब तक किसी की आई नहीं होती उसकी आती नहीं है। तो छोटे छोटे बालों ने सॉर्ट्रिका को तो बचा लिया, लेकिन टेड बंडी नहीं बच पाया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया, पकड़ा भी, और उसको कड़ी सजा भी हुई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो मैं आपको और डेंजरस बात बताने वाला हूँ इस टेड बंडी के बारे में। जब इसको पकड़ने के बाद पुलिस ने इसके घर की जांच की, तो वहां पर 12 खोपड़ियां मिली, मतलब 12 सिर जो धड़ से अलग कर दिए गए थे, उन खूबसूरत लड़कियों के सिर जिसको टेड बंडी ने मारा था। वो घर में ट्रॉफी की तरह रखता था लड़कियों के सिर को, सोचो, सजा कर रखता था अपने घर में कि इन लड़कियों को मैंने ऊपर पहुंचा दिया। उनकी बॉडीज के साथ क्या किया वो तो खैर इतना डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन भाई टेड बंडी भी बड़ा खतरनाक इंसान था। तो अगर तुम्हें रास्ते में कोई भी अनजान आदमी लिफ्ट देने की कोशिश करता है, तो 100 बार सोच लेना उसकी गाड़ी में बैठने से पहले कि जो तुम्हें लिफ्ट दे रहा है कहीं वो बंडी का बच्चा तो नहीं है, मतलब बंडी से, टेड बंडी से इंस्पायर्ड तो नहीं है। ऐसे खतरनाक, खूंखार, दरिंदे कातिलों की कहानी सुनने में आपको मजा तो आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारी इस खूनी दुनिया में पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये जो खून से रंगा हुआ लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, इसको एक बार जरा दबा के तो देखो, तुम्हें भी बिल्कुल सीरियल किलर वाली फीलिंग आएगी। तो बहुत हो गई बकवास, वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में। और हाँ, किसी भी अनजान आदमी से लिफ्ट बिल्कुल भी मत लेना।